नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार टीवी बिहार। मैं आपके साथ सरोज सिंह। सम्राट चौधरी की सरकार ने विधानसभा में अपनी ताकत दिखा दी और अपना बहुमत साबित कर दिया। और बहुमत साबित होने के बाद सबकी नज़र लगी हुई है मंत्रिमंडल विस्तार पर। कौन कौन लोग बनेंगे मंत्री। और इस बार सबसे ज़्यादा हलचल है चिराग पासवान की पार्टी में। 2 ही मंत्री बनने हैं, लेकिन क्या जो 2 मंत्री थे चिराग कोटे से वही कंटिन्यू करेंगे या चिराग पासवान कोई बड़ा फैसला लेकर इसमें फेरबदल करने वाले हैं। दिल्ली से लेकर पटना तक एलजेपी का जो खेमा है इसी पर सोच रहा है, विचार कर रहा है कि नाम किसका फाइनल किया जाए। आपको ध्यान ही है कि संजय सिंह और संजय पासवान 2 मंत्री बनाए गए थे। 19 विधायकों वाली ये पार्टी, ढेर सारे दावेदार हैं, लेकिन क्या एक बड़ा सवाल जिसका जवाब चिराग पासवान को ढूंढना है कि यही दोनों कंटिन्यू करेंगे या इस दोनों में से किसी एक की विदाई तय है। देखिए, हाल के दिनों में संजय सिंह को घेरने की बहुत कोशिश हुई, तरह तरह के उन पर आरोप लगे, उसकी सफाई देते हुए नजर आए संजय सिंह। परफॉर्मेंस के लेवल पर भी कहा गया कि जो दोनों मंत्री हैं उनका परफॉर्मेंस बहुत बेहतर नहीं था। लोग अपने अपने हिसाब से उसका मूल्यांकन कर रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान के दिमाग पे क्या चल रहा है। क्या उनको लगता है कि ये 2 मंत्री जो बनाए गए थे, जो बिहार फर्स्ट का जो उनका अपना संकल्प है उसको पूरा करने में ये लोग सक्षम थे। उन्होंने कोशिश की, कितना हुआ, क्योंकि समय ही कम मिला। 90 दिनों का समय बहुत छोटा समय होता है, लेकिन एक आकलन चिराग पासवान ने जरूर किया कि जिस स्पीड के साथ, जिस जज्बे के साथ, जिस ताकत के साथ दोनों मंत्रियों को काम करना चाहिए था, उसमें कहीं ना कहीं कमी दिखी है। तो क्या किसी मंत्री का पत्ता कटने वाला है और एक नए की एंट्री होने वाली है या दोनों नए की एंट्री होने वाली है। खबरें क्या है, अभी चर्चा क्या है। एक नाम है राजू तिवारी, गोविंदगंज से जीते हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। अपनी सारी मेहनत, सारी ऊर्जा इन्होंने चिराग के बुरे दिनों में भी लगाई है। अच्छे दिन में तो सभी लोग लगा देते हैं, लेकिन जब सबसे निचले पायदान पर चिराग पासवान थे बिहार की सियासत में, उस समय राजू तिवारी ने अपना कंधा लगाया था। पिछले बार भी चर्चा थी कि राजू तिवारी को मंत्री बनाया जाएगा। तो क्या उनकी मेहनत का एक इनाम इस बार चिराग पासवान देने वाले हैं राजू तिवारी को। ये एक चर्चा लोजपा खेमे में बड़ी तेजी से है। क्या संजय सिंह का पत्ता कटेगा और राजू तिवारी की एंट्री होगी। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब चिराग पासवान को ढूंढना ही होगा। एक दूसरा सवाल उनके सामने एमएलसी का भी है, क्योंकि जो एमएलसी का जो चुनाव हो रहा है उसमें एक सीट एलजेपी को भी मिलने जा रही है। तो उस सीट पर कौन जाएगा, ये भी अपने आप में एक सवाल है जिसका जवाब खोजने की कोशिश चिराग पासवान कर रहे हैं। नाम ढेर सारे हैं, दावेदारों की कमी नहीं है। आप देखिएगा दिल्ली ऑफिस में चिराग पासवान के तो फूल गुलदस्ता लेके मिलने वालों का तांता लगा रहता है। उसमें बहुत सारे लोग एमएलसी के दावेदार भी होते हैं, लेकिन 2 नाम की हम चर्चा करेंगे जो फ्रंट रनर हैं एमएलसी के लिए। पहला नाम है वेद प्रकाश पांडे और दूसरा नाम अपने मृणाल भाई का, रिश्तेदार भी हैं। इन दोनों में से किसी एक की लॉटरी एमएलसी के चुनाव में लग सकती है और चिराग पासवान इन दोनों नावों पर बहुत गंभीरता से विचार कर रहे हैं। तो 2 चुनौतियां जिसका सामना चिराग पासवान को करना है, अपने मंत्रियों को लेकर और एमएलसी के कैंडिडेट को लेकर। तो जैसा हमने कहा आपको कि जो 2 है, दोनों के काम पर एक थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा है। अब देखिए, फैसला तो चिराग पासवान को करना है कि इन्हीं दोनों को आगे ले जाएंगे या किसी एक का पत्ता कटेगा और राजू तिवारी की उसमें एंट्री होगी और एमएलसी वाला जो कोटा है वो वेद प्रकाश पांडे या मृणाल जी से भरा जाएगा। तो जल्द ही इसका जवाब मिलना है, क्योंकि समय अभी बहुत कम है। 7-8 के बाद जो है मंत्रिमंडल का विस्तार बिहार में होना है। नाम पहले दिया जाएगा
तो उसके लिए लॉबिंग ज़बरदस्त चल रही है और एमएलसी वाला भी जो काम है वो भी अब बहुत जल्द होना है, वो नाम को भी जल्द फाइनल करना है बीजेपी के नेतृत्व को, तो वहाँ भी नाम मांगे गए हैं। बहुत जल्द वो नाम भी चिराग पासवान की तरफ से जाएगा। तो इंतजार करिए और देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।